औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके शागिर्द और स्टूडेंट की हैसियत से दर्स कुरान पाक आपको सुना रहा हूँ। दर्स कुरान पाक में हम पहुँचे थे अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअन व अंज़ल बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फ़अख़रज बिही निकाला अल्लाह पाक ने फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम रिज़्क़ तुम्हारे लिए फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। और तुम जानते हो कि अल्लाह के अलावा ज़मीन व आसमान का किसी भी तख्लीक का कोई खालिक नहीं है, तो ये जानते बूझते तुम अल्लाह पाक से रूगर्दानी क्यों करते हो। यानी कि तुम्हें पता है कि जब कोई कंपनी, जब कोई इदारा वहाँ काम करता है, वहाँ उसके अंदर मशीनें रखी जाती हैं, तो नाम मशीनों का नहीं लिया जाता, नाम उसका लिया जाता है जो उस मशीनों को वहाँ ला कर लगाता है जिसने वो मशीन रखी होती है। अब गाड़ियाँ हैं तो कोई कार का नाम तो नहीं लेता, टोयोटा का नाम सब क्यों लेते हैं? क्योंकि टोयोटा उस कंपनी का नाम है जो अल्लाह पाक ने जिसको तख्लीक करने का ये कशफ अता किया, उसने नाम टोयोटा रखा, तो बस वो फिर टोयोटा कंपनी मशहूर हो गई। इसीलिए मोबाइल तो मशीनों पे तैयार होते हैं, लेकिन इसका नाम जो अल्लाह पाक ने जिसको दुनिया में तख्लीक करने का इज़्ज़न दिया, तो उसने नाम इसका नोकिया रखा, सैमसंग रखा, जो भी रखा उसने, तो वो उस नाम से मशहूर हो गए। तो बात यह है कि बात तख्लीक कार की होती है, ना कि मशीनों की। इंसान एक मशीन है। जब आप दुनिया में और जितनी भी चीज़ें देखते हैं तो उनमें मशीनों का नाम नहीं लेते, बल्कि उसका नाम लेते हैं जो उन मशीनों को बनाता या इस्तेमाल करता है। तो फिर जब अल्लाह की इस मशीनरी, इस तख्लीक इंसान की बात आती है और इस मशीन के अंदर से, इस मशीन के अंदर से जो कुछ निकलता है वो किसी साइंसदान की हैसियत से निकले या किसी डॉक्टर की हैसियत से निकले या किसी इंजीनियर की हैसियत से निकले, तो उसको उसका क्रेडिट भी तख्लीक कार यानी कि खालिक अल्लाह ही को जाना चाहिए। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। और तुम जानते बूझते हुए भी अल्लाह पाक से रूगर्दानी क्यों करते हो, हालांकि तुम्हें इल्म है इस बात का। अब आगे चलते हैं। आगे है वइन कुन्तुम फ़ी रैबिन वइन कुन्तुम तुम अंता जब आता है तो अपने तुम्हारे लिए इस्तेमाल होता है। तुम वइन कुन्तुम फ़ी रैबिन, रैब कहते हैं। शुरू में जब हम कुरान पाक शुरू किया हमने, तो हमने देखा कि वहाँ अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब, ये रैब वहाँ पे आया। अब ये दोबारा रैब यहाँ पे आया। वहाँ रैब से पहले ला था, यहाँ रैब से पहले ला नहीं है। वइन कुन्तुम फ़ी रैबिन मिम्मा, तुमने शक किया, तुम लोगों ने शक किया, रैब किया, शक किया, मिम्मा इस पर नज़लना जो अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाया। वइन कुन्तुम फ़ी रैबिन मिम्मा नज़लना अला अब्दिना, जो कुछ भी हमने अपने बंदे पर नाजिल किया तुमने इस पर शक किया, तुमने इस पर शक का इजहार किया, तुम इसमें मशकूक हो गए। जो कुछ हमने नाजिल किया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वइन कुन्तुम फ़ी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, जो कुछ भी हमने नाजिल किया अपने बंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हम कलमा शहादत पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये वही अब्दना है, वहाँ अब्दुहु व रसूलुहु है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, यहाँ अब्दना है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। वइन कुन्तुम, और तुम लोग, रैबिन तुम लोग जितने भी हो, वइन कुन्तुम फ़ी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना, जो कुछ भी हमने नाजिल किया अला इन पर अब्दना, जो मेरे अब्द हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़ातू बिसूरत में मिस्लिही, अगर तुम ये कहते हो कि ये कुरान पाक इनका अपना बनाया हुआ है, ये कुरान पाक जो तुम्हारे सामने पढ़ा जाता है ये इनका अपना बनाया हुआ है, ये इन्होंने ख़ुद तख्लीक कर लिया है, ये ख़ुद इन्होंने लिख लिया है, अगर तुम ये कहते हो कि ये जो कुछ आपके सामने पढ़ा जाता है ये ख़ुद इन्होंने लिख लिया है, तो फिर क्या करो? बिसूरत मिन मिस्लिही, फिर तुम इस जैसी कोई एक और सूरत ले आओ। बिसूरत मिन मिस्लिही, फिर इस जैसी कोई एक सूरत तुम ले आओ और पेश कर दो। यानी कि तुम कहते हो कि ये 6666 आयात हैं और ये सारी की सारी कुरान पाक की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद लिखी हैं, ये ख़ुद इसके मुसन्निफ़ हैं या ख़ुद इसके लिखने वाले हैं। तो अगर ये ख़ुद लिखने वाले हैं तो तुम इंसान हो, तुम्हारी तो शायरी पूरी दुनिया में मशहूर है, तुम तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इल्म वाले गर्दाने जाते हो। उस वक्त दुनिया में लिखने के एतबार से यहाँ सऊदी अरब के लोगों से ज़्यादा बेहतरीन लिखने वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं था। फरमाया अगर शायरी की बात है तो तुमसे बेहतरीन तो इस वक्त इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। फिर तुम मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 666
6666 आयात मेरी तरफ से तुम्हारे सामने पेश कर रहे हैं। 114 सूरतें पेश कर रहे हैं, तुम एक सूरत बना के ले आओ बेसूरत में मिस्ल ही, लेकिन वो सूरत ना हो, वो सूरत मिस्ल हो इसके जो कि मैंने नाजिल किया। सूरत नहीं कहा, फरमाया बेसूरत में मिस्ल ही, जो मिस्ल हो इसके जो ये पूरी की पूरी सूरतें हैं। अगर कोई इंसान इसका तख्लीक़कार है तो इसकी मिस्ल लेके आओ। इस सूरत जितने जो मैंने कुरान नाजिल किया है, इन सूरतों में से किसी एक सूरत की मिस्ल लेके आओ। वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने साथ मिला लो उन लोगों को जो कुछ भी तुम्हारे साथ मदद करना चाहते हैं इस मामले में, यानी कि जो भी तुम्हारे साथ मदद करने के लिए तैयार हो, पूरी दुनिया में से जितने भी इंसान या जिन तुम्हारे साथ इस काम में शामिल होना चाहते हैं कि इस कुरान के मुकाबले में कोई एक सूरत बना लें, तो तुम अगर ख़ुद नहीं कर सकते हो, किसी की मदद तुम्हें चाहिए, अमेरिका की मदद चाहिए, यूके की मदद चाहिए, रूस की मदद चाहिए, पाकिस्तान की मदद चाहिए, इंडिया की मदद चाहिए, किसी की भी अगर तुमको मदद चाहिए तुम उनसे मदद तलब करो, मदद लो और ले के आओ। इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, तुम्हारा ये दावा कि ये बनाया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नऊज़ बिल्लाह अपनी जानिब से, तो फिर अगर तुम सच्चे हो, इनकुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो इस बात इस कौल में, तो ये अगर 6666 आयात ला सकते हैं तो तुम इसकी मिसल एक सूरत तो बना के ले आओ। आगे चल के आएगा कि अगर सूरत तुम्हारे पास में नहीं तो एक आयत ले आओ। यहाँ पे दरस कुरान में मैं आपको सुना रहा हूँ और आप टीचर्स की हैसियत से सुन रहे हैं कि अल्लाह पाक फरमा रहा है कि ये जो मैंने कुरान पाक नाजिल किया है, तुम कहते हो कि ये इंसान का बनाया हुआ है, तो तुम इंसान इससे ज़्यादा शायरी में तजर्बा भी रखते हो, एक्सपीरियंस भी तुम्हारा ज़्यादा है और तुम्हारी शायरी का दुनिया के अंदर डंका भी बजता है। तो तुम ऐसे करो कि इस जैसी जो ये सूरतें हैं इसकी मिसल एक सूरत ले आओ अगर तुम सच्चे हो। और अगर तुम खुद नहीं बना सकते हो और तुम चाहते हो कि इसके साथ कुछ औरों की मदद की ज़रूरत है, तो फिर पूरी दुनिया से जिसको चाहो अपने साथ में ला लो। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, फ़इन लम तफ़अलू, तुम इसको नहीं कर सकोगे, वलन तफ़अलू, और किसी सूरत में भी तुम नहीं कर सकोगे। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारतु उइद्दत लिल काफ़िरीन। अल्लाह फरमा रहा है कि ये जो काम है कि इसकी मिस्ल कोई एक सूरत लेके आना, ये आप बिल्कुल नहीं कर सकोगे। फरमाया कि करो, फिर खुद अल्लाह पाक ने यह दावा किया कि क़यामत तक तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। और आप लोग देख रहे हैं आज तक इसकी मिस्ल कोई एक सूरत नहीं पेश कर सका पूरा आलम कुफ्र। अल्लाह ने फरमाया कि क़यामत तक तुम इसकी मिसल पेश नहीं कर सकते। इसकी मिसल की कोई एक सूरत ले आओ, पेश करो अगर तुम सच्चे हो, लेकिन वो पेश नहीं कर सकते। यानी कि ये अल्लाह का कलाम है, वो ये मानते हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि डरो वक़ूदुहा अन्नास, डरो उस आग से, फ़त्तक़ुन नार अल्लती, नार यानी कि जहन्नम की आग, फ़त्तक़ुन, डरो उस आग से जिसका ईंधन जैसे कि आप आग जलाते हैं किसी चूल्हे के अंदर, तो वो चूल्हा बजाते खुद आग पैदा नहीं करता है। आप बाज़ार से अगर गैस का चूल्हा लेके आते हैं तो वो गैस का चूल्हा तो बाज़ार में दुकानों के अंदर पड़ा होता है, उसमें से तो आग नहीं निकल रही होती, चूल्हे के अंदर से आग नहीं निकलती है। लकड़ियों वाला चूल्हा जो मिट्टी का बना होता है उसके अंदर से आग नहीं निकलती है। तंदूर जो बना होता है उसके अंदर से आग नहीं निकलती है। तंदूर बजाते खुद आग को पैदा नहीं करता, गैस का चूल्हा बजाते खुद आग को पैदा नहीं करता, मिट्टी का चूल्हा बजाते खुद आग को पैदा नहीं करता। आग जलाने के लिए उसके अंदर लकड़ियाँ डाली जाती हैं, अगर मिट्टी का चूल्हा है या तंदूर है, या फिर गैस का इस्तेमाल किया जाता है, वो सुई गैस उसके अंदर आती है तो फिर वो जलती है। तो जो ईंधन होती है गैस के चूल्हे के अंदर या गैस के तंदूर के अंदर, तो उस गैस को ईंधन कहा जाता है, ना कि उस चूल्हे और तंदूर को। तंदूर और चूल्हा अलग चीज़ है, उसके अंदर जो ईंधन होती है वो सुई गैस होती है। इसी तरह वो गैस उसका ईंधन होती है। और अगर लकड़ी का आप इस्तेमाल करते हैं चूल्हे में गांव के अंदर या तंदूर के अंदर लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो जो लकड़ी होती है वो इसका ईंधन होती है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि जहन्नम तो एक इमारत है, जहन्नम तो बजाते खुद कोई आग नहीं है। फ़त्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारतु उइद्दत लिल काफ़िरीन। जहन्नम तो एक इमारत का नाम है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह चूल्हा आग पैदा नहीं करता, जिस तरह तंदूर आग पैदा नहीं करता, जिस तरह गैस का चूल्हा आग पैदा नहीं करता, जिस तरह गांव का मिट्टी का चूल्हा खुद आग पैदा नहीं करता, इसी तरह जहन्नम भी बजाते खुद तो जहन्नम है, वो एक इमारत का नाम है, उसके अंदर कोई आग नहीं है। अब उसके अंदर जो आग जलाई जाती है, जो ईंधन है,
यानी कि चूल्हे के अंदर जो आप लकड़ियाँ ला के जलाते हो, तो नूर के अंदर लकड़ियाँ या गैस जलाते हो, या लोहे का ये चूल्हा जो बाजार से लेके आते हो, इसके अंदर आग नहीं होती है। आग तब होती है जब एक पाइप की आप फिटिंग इसके साथ करते हो, उस पाइप में गैस आता है, तो वो गैस ईंधन का काम करती है, तो वो गैस जलती है। तो अल्लाह पाक यहाँ फरमा रहा है कि जहन्नम तो एक इमारत का नाम है, जहन्नम बजाते खुद आग नहीं है, उसका जो ईंधन है यानी कि उसकी जो गैस और लकड़ियाँ हैं, उसकी गैस के तौर पर मैं इस्तेमाल करूँगा पत्थरों को, और उसकी लकड़ियों के तौर पर इस्तेमाल करूँगा तुम इंसानों को। जी हाँ, उसका ईंधन फत्तकुन्नार अल्लती वकूदुहन्नास, उसका जो ईंधन है, वकूद है, वो अन्नास है, इंसानों में से है, वल खिजारा और पत्थर है। पत्थर और इंसानों को जला के जो भट्टी तैयार होती है, उसका नाम जहन्नम है। वो आग जलाई जाएगी। लकड़ियाँ, जिस तरह हम लकड़ियाँ जलाते हैं, इस तरह इंसानों को उसमें जलाया जाएगा लकड़ियों की तरह, और जिस तरह हम गैस जलाते हैं, इस तरह जलाया जाएगा पत्थरों और इंसानों को। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, या अल्लाह पनाह दे जहन्नम से और जहन्नम की आग से। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, या अल्लाह पनाह दे जहन्नम से और जहन्नम की आग से। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, या अल्लाह अपनी पाक पनाह दे, अपनी रहमत वाली पनाह दे, अपनी माफ़ियों वाली पनाह दे जहन्नम की आग से। आमीन। तो फरमाया कि उसका जो ईंधन है, जो उसके अंदर जलेगा, जलने वाली जो लकड़ी है, जलने वाली जो गैस है, वो इंसान होंगे और पत्थर होंगे। अब इंसान की बात तो समझ में आती है, वो लोग जो इसकी मिसल नहीं ला सकते, कुरान के ख़िलाफ़ बात करते हैं, कोई दलील भी नहीं रखते हैं कि ये इंसानी कलाम है। वो मानते भी हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, क्योंकि अगर वो इंसान का कलाम कहते हैं तो उन्हें इसके मुतबादिल कम अज़ कम एक आयत तो लानी चाहिए, लेकिन आज तक वो पेश तो नहीं कर सके हैं कोई भी आयत। तो इस वजह से ये दलील है कि वो इस बात की कि ये अल्लाह का कलाम है। अब अल्लाह का कलाम होना साबित हो गया, फिर भी वो अल्लाह के कलाम पर ईमान नहीं लाएंगे, तो फिर उस सूरत में अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे पास जब इसके ख़िलाफ़ कोई दलील मौजूद नहीं, अल्लाह का कलाम ये है, इसकी तमाम दलीलें मौजूद हैं। अब अल्लाह का कलाम नहीं है, इसकी कोई दलील ख़ुद तुम्हारे पास मौजूद नहीं है। इनको तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो लेके आओ। लेके भी नहीं आते तो मतलब जब आप दलील नहीं ला सकते हैं, तो फिर आपको मानना तो चाहिए कि ये अल्लाह का कलाम है, या तो आप इसको साबित करें कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है। आप पूरी दलील लाए, पूरी दुनिया से, यानी कि अल्लाह ने फरमाया कि सारी की सारी दुनिया को इसमें शामिल करो, जिन्हों को भी शामिल करो, इंसानों को भी शामिल करो। गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, दुनिया से स्कॉलर बुलाओ, बड़े बड़े साइंसदान बुलाओ, बड़े बड़े पढ़े लिखे बुलाओ, बड़े बड़े इंजीनियर बुलाओ, बड़े बड़े समझदार तरीन लोग बुलाओ, आला तरीन लोग, बड़े बड़े एंकरों को बुलाओ, बड़े बड़े टीवी चैनल पर प्रोग्राम करो, कोई एक सूरत को एक आयत कुरान के मुकाबले में बनाओ, और आज तक तुम पेश नहीं कर सके, क़यामत तक तुम पेश नहीं कर। जब तुम पेश नहीं कर सके, आज तक सन 2022 तक तुम पेश नहीं कर सके, तो जब तुम आज तक इसको पेश नहीं कर सके, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम इस बात को जानते हो कि ये अल्लाह की कलाम है। जब तुम इसके ख़िलाफ़ कोई चीज़ पेश नहीं कर सके, तुमने ये दावा किया कि ये इंसान का कलाम है, और तुम इंसान के कलाम को साबित नहीं कर सके, तो अल्लाह का कलाम होना तो ज़ात खुद ये साबित है, क्योंकि गैस में जो तुमने बात की थी तुम उसको पूरा नहीं कर सके। तो जब तुम पूरा नहीं कर सके, तो इसका कुरान अल्लाह की तरफ से होना तो साबित हो गया। फिर भी तुम नहीं मानते हो, तो फिर जहन्नम का ईंधन जो है वो इंसान होंगे। ऐसे इंसान जो अल्लाह का और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अल्लाह की किताब का समझने, इल्म होने के बावजूद इनकार करता है, तो फिर उसका इलाज जहन्नम के अलावा क्या है? वो जानता है, वो समझता है, उसके पास इल्म है, वो जानता है कि ये अल्लाह की कलाम है, लेकिन इस पर ईमान सिर्फ इसलिए नहीं लाता कि अगर इस पर ईमान लेके आऊँगा तो फिर तो मुझे ज़कात देनी पड़ेगी। यानी कि अब अगर मैंने अपनी एक फैक्ट्री बनाई हुई है, और उस फैक्ट्री में मैं अपने एक मज़दूर को $1000 एक महीने का देता हूँ, $2000 एक महीने का देता हूँ, 1000 पाउंड एक महीने का देता हूँ, 2000 पाउंड एक महीने का देता हूँ, 20,000 रुपया देता हूँ, या 40,000 रुपया देता हूँ एक वर्कर को, तो ये मेरा पूरा महीने का काम करता है। अब ये $1000 लेके, ये $2000 लेके, ये 1000 पाउंड लेके, ये 2000 पाउंड लेके, ये 10,000 रुपया लेके, ये 20,000 रुपया लेके, ये 30,000 रुपया लेके, पूरा महीना मेरे सामने ये मर्द औरतें नौकरियां करते हैं। तो अब मेरे पास तो अल्लाह ने फरमाया कि 2.5% तो ज़कात तुमने देनी है, यानी कि मेरे पास जो मालियत है मिसाल के तौर पर वो 10 करोड़ है। अब 10 करोड़ डॉलर मेरे पास मौजूद हैं, 10 करोड़ पाउंड मेरे पास मौजूद हैं, 10 करोड़ रुपया मेरे पास मौजूद है। अब मैं इन वर्करों
को 20-20 हज़ार तनख्वाह देता हूँ, या 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार रियाल देता हूँ, 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार पाउंड तनख्वाह देता हूँ। अब इस्लाम तो जो कहता है कि तेरे पास जो 10 करोड़ है, जो छोटी अमाउंट है, छोटी से छोटी अमाउंट बड़ी बड़ी फैक्ट्री वालों के पास 10 करोड़ होती है। अब ये 10 करोड़ अगर बनता है तो इसमें से इस्लाम ये कहता है कि 2.5 लाख रुपया 1 करोड़ के साथ, फिर 2.5 लाख रुपया दूसरे करोड़ के साथ, फिर 2.5 लाख रुपया तीसरे करोड़ के साथ, यानी कि हर करोड़ के साथ तुम 2.5 लाख रुपया उनको दो। हर करोड़ के साथ अगर आप 2.5 लाख रुपया देते हैं तो 10 करोड़ के साथ 10 को ज़रब 2 के साथ जब आप तकसीम करेंगे तो 20 लाख बनेगा, और पीछे जो 25 रह जाता है उसको अगर आप आगे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा तकरीबन 25 लाख। 25 लाख रुपया, 25 लाख डॉलर, 25 लाख पाउंड, 25 लाख रुपए आपने देने हैं ज़कात की मद में गरीबों, मस्किनों या इन्हीं वर्कर्स को जो आपके पास काम करते हैं। अब आप ये सोचते हैं कि अगर मैं इस्लाम में आता हूँ तो फिर मुझको 25 लाख यानी गरीबों को रबा में वैसे तकसीम करने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास वर्कर्स की तादाद जो है वो 100 मजदूर मेरे पास मौजूद हैं, सिर्फ 100 मजदूर मेरे पास मेरी कंपनी में काम कर रहा है। अब मैं उन 100 मजदूरों को 1,000 डॉलर या 1,000 पाउंड के हिसाब से अगर मैं उनमें तनख्वाह देता हूँ तो 1 महीने की उनकी तनख्वाह बनती है 1 लाख डॉलर या 1 लाख पाउंड पूरा महीना काम कराने के बाद मैं उनको देता हूँ। 1 लाख डॉलर या 1 लाख पाउंड उन तमाम 100 वर्कर्स को मैं पूरा महीना काम करवाने के बाद देता हूँ। इस्लाम ये कहता है कि ये 25 लाख डॉलर, 25 लाख पाउंड, 10 करोड़ में से ये तेरा है ही नहीं, ये इन गरीबों का है, में तकसीम कर। अब जो आदमी 1 लाख डॉलर देकर पूरा महीना काम करवाता है, जो आदमी 1 लाख पाउंड देकर पूरा महीना 100 वर्कर से रात दिन काम करवाता है, उसको अगर 25 लाख देना पड़ जाए, इसका मतलब है कि 2 साल की तनख्वाह उसको एडवांस में देनी पड़ जाएगी, बगैर किसी काम के उससे काम भी नहीं ले सकेगा। 1 लाख उनमें तकसीम करता है तो 1 महीना काम करवाता है। अब 1 महीने में अगर 1 लाख देता है तो 12 महीने में वो 12 लाख देता है, फिर अगले 12 महीने में वो 12 लाख देता है, यानी कि 25 महीने की तनख्वाह इन्हीं मजदूरों को उसे देनी पड़ जाएगी, वैसे ही खामखा में। अब अल्लाह का ये हुक्म है, कुरान का कानून है। इसी वजह से ये लोग इस्लाम की तरफ नहीं आते हैं, क्योंकि इस्लाम नमाज के बाद, इस्लाम में दाखिल होने के बाद सबसे पहला फ़र्ज़ नमाज है, और नमाज के साथ ही बिल्कुल अटैच ज़कात है, ज़कात देनी पड़ेगी। 10 करोड़ मालियत आपके पास है, आप मजदूर को 1,000 डॉलर या 1,000 रुपया या 1,000 पाउंड तनख्वाह दे रहे हो, तो अब अगर आपके पास 10 करोड़ है तो आपको साल में एक दफ़ा उसको 25 लाख रुपए को, 25 लाख पाउंड को, 25 लाख डॉलर को इन्हीं गरीबों में तकसीम करना पड़ेगा। अब ये 25 लाख डॉलर, 25 लाख पाउंड 25 महीने की तनख्वाह बनती है। 25 महीने की तनख्वाह 1 साल में तुम इन मजदूरों को फ्री में दोगे, फिर 1 महीना से काम करा के 1 लाख डॉलर इनको उनमें तनख्वाह तकसीम करोगे, 1 लाख पाउंड तकसीम करोगे। बचाइए गुर्बत कहाँ रहेगी? जब साल आएगा और साल के बाद इन गरीब लोगों को 25 महीने की तनख्वाह फ़ी मजदूर को मिलेगी तो उसकी गुर्बत कहाँ रहेगी? उसका जो साल में उसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ होगा, मकान का किराया बकाया होगा, किसी से उधार लिया होगा, बेटी की शादी पे कर्जा लिया होगा, बीमारी पे खर्चा किया होगा, तो हर साल जब उसको 25 महीने की तनख्वाह अल्लाह की हुक्म के मातहत आकर ये मालिक उसको अदा करेगा, वो मकरूज कहाँ रहेगा? वो तो अपना मकान ले लेगा, वो तो अपने आप को खुशहाली में ले आएगा, वो तो अपने लिए एक छोटी सी गाड़ी भी ले लेगा, अपनी बीवी बच्चों के लिए इंतहाई खुशहाल तरीन ज़िंदगी गुजारेगा, और फिर हो सकता है कि वो 2, 4, 10 साल के बाद बोले कि यार मैं तो अब तेरे पास काम नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे तो अब ज़रूरत नहीं है तेरे पास काम करने की। ये शुक्र को शुबात होते हैं लोगों के, और इस वजह से फिर ये इस्लाम की तरफ नहीं आते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम इस्लाम की तरफ आएंगे, जानते बूझते आखिर कैसे इनकार करते हैं, कुरान के ख़िलाफ़ कोई दलील उनके पास नहीं है, वो जानते हैं ये अल्लाह की कलाम है, फिर इस्लाम की तरफ सिर्फ इसलिए नहीं आते कि उनको ज़कात देनी पड़ेगी।
अल्लाह का हुक्म तो मानना पड़ेगा। जब आप कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ तो आपको ज़कात देनी पड़ेगी। ये मज़दूर जिनसे पूरा महीना मजदूरी लेने के बाद आप $1,00,000 इन 100 मज़दूरों में तकसीम करते हो, आप $1,00,000 इन 100 मज़दूरों में तकसीम करते हो, तो हर साल आपको $25,00,000 £25,00,000 सिर्फ 10 करोड़ में से, ये 10 करोड़ छोटी अमाउंट होती है बड़े बड़े सरमायादार बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, उनके पास 20-20 करोड़ 50-50 करोड़ 100-100 करोड़ हज़ार करोड़ मौजूद होते हैं। अब बताइए कि अगर 10 करोड़ में से 25 लाख बनता है तो फिर 1000 करोड़ में से कितना बनेगा। यानी कि पूरी ज़िंदगी आप एक मज़दूर से जितना काम लेते हो, पैसे पूरी ज़िंदगी उससे मजदूरी लेते हो, अगर 1000 करोड़ वाली मालियत वाला मालिक फैक्ट्री है तो वो उतनी पेमेंट अपने मज़दूरों में ज़कात के तौर पे तकसीम करेगा जितनी पूरी ज़िंदगी में उनको तनख्वाहें देगा काम कराने के बदले में, इतनी वो एक साल में उनको वैसे देगा, देनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसका है ही नहीं। 2.5% तो इन्हीं गरीबों का है जो उसके पास काम कर रहे हैं, जो उसके अपने अजीज़ हैं, अपने रिश्तेदार हैं, अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में हैं। ये तो हक है उन लोगों का, क्योंकि 25% 40% 2.5% 40% होता है। यानी कि जो अमाउंट आपके पास है आप उसको 40 पे तकसीम करोगे, तकसीम करने के बाद जो हासिल आएगा वो आपका है नहीं। इस्लाम कहता है कि वो तेरा नहीं है, इन गरीबों का है। अब वो मज़दूरों में तकसीम करते हुए फिर ये लोग परेशान हो जाते हैं कि यार हम तो इनका खून निचोड़ने के बाद, इनसे मजदूरी लेने के बाद इनको 1 लाख एक महीने में इन सब में तकसीम करते हैं। तो अब अगर इन लोगों को हम इस्लाम का हुक्म माने, अल्लाह का हुक्म माने, मुहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को माने, तो फिर तो हमें सिर्फ 10 करोड़ के साथ 25 लाख देना पड़ेगा, और 1 लाख के साथ हम पूरा महीना काम कराते हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि 10 करोड़ में से फी 10 करोड़ 25 लाख तकसीम कर। अब कितना डिफरेंस है, 1 लाख कहाँ 25 लाख कहाँ। यानी कि 25 तनख्वाहें इनको वैसे दे दो गरीबों को, साल में 25 तनख्वाहें वैसे दे दो, तुम्हारा काम करके ये तनख्वाहें लेंगे 12, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमारी तनख्वाहें रखी हैं 25 फ्री में। गरीबों की तनख्वाहें अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने रखी हैं 25 बगैर काम किए, और इन लोगों ने देनी होती हैं 12 ये अपनी देंगे, 25 अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत देंगे। तो फिर बताइए गरीब कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा ना। इस वजह से ये लोग फिर इस्लाम की तरफ नहीं आते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुम्हारे लिए जहन्नम तैयार कर रखी है और उस जहन्नम का तुमको ईंधन बनाऊंगा, इसलिए कि मैंने तुमको माल दिया और तुमने मेरी ज़ात पे ईमान नहीं लाए, इस वजह से ईमान नहीं लाए कि तुम्हें ज़कात देनी पड़ेगी। ये तुम्हारा है कहाँ, ये पैसा तुम्हारा है, अगर साथ तुम्हारा है तो साथ लेके जाओ कब्र में, फिर नहीं लेके जा सकते, इसलिए पीछे रह जाएगा। तो जब अगला जहान है उसके अंदर एक बड़ी ज़िंदगी है, लंबी ज़िंदगी है, तो डरना चाहिए, अल्लाह की ज़ात से ईमान ले आना चाहिए। जो जानते बूझते भी अल्लाह के दिए हुए माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह की ज़ात पर ईमान नहीं लाता है, सरेआम कुफ्र करता है, तो फिर वो कहीं दिन तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की उसने, वो पहचाना नहीं अपने खालिक को, तो उसके खालिक ने उसको आँखों से देख रहा है लेकिन आँखों के बनाने वाले को नहीं जानता, ज़ुबान से बोल रहा है, ज़ुबान के बनाने वाले ईमान नहीं लाता, दिमाग से काम कर रहा है लेकिन दिमाग बनाने वाले को नहीं जानता, ज़िंदगी गुजार रहा है लेकिन ज़िंदगी जिसने दी है उस पर उसका कोई ईमान नहीं है। तो जब वो मरेगा, अब मौत को तो दुनिया की कोई साइंस नहीं रोक सकती है, कोई साइंसी तरक्की नहीं रोक सकती है। दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान मर चुके हैं, दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान मर चुके हैं, मैं और आप आज हैं, कल हमने भी मरना है, और उसके बाद और आएंगे, वो भी मर जाएंगे। आखिर पूरी कायनात एक दिन ख़त्म हो जाएगी और नए जहान में नई ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में हम सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो जब वहाँ जाना है, वहाँ अल्लाह ने कॉलोनियाँ बना रखी हैं, महलात बना रखे हैं जन्नत के, वहाँ सब कुछ फ्री है, जवानियाँ फ्री हैं, ज़िंदगियाँ फ्री हैं, बीवी बच्चों की खुशियाँ फ्री हैं, ऐसी खुशियाँ कि गम नाम की चीज़ नहीं है। इतनी बड़ी अल्लाह पाक ने एक पैकेज दे रखा है इस छोटी सी ज़िंदगी में। तुम अपने लिए मकान है तुम्हारा, गाड़ियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, सब कुछ करो, लेकिन ये ज़कात जो 2.5% सिर्फ 2.5% है, 2.5% है, 100 रुपये के साथ सिर्फ 2.5 रुपये लोगों में तकसीम करो, बाकी तुम खाओ ना। 97 रुपये 50 पैसे तुम्हारे हैं 100 के साथ, 97.5 $100 तुम्हारा है $100 से, 97.5 100 पाउंड में से तुम्हारा है, सिर्फ 2.5
10 करोड़ में से सिर्फ 25 लाख गरीबों का है। 10 करोड़ तुम अपने पास रखो, उसमें से सिर्फ 25 लाख गरीबों में तकसीम करो, तो ये सोचकर तुम्हारे पेट में अगर मरोड़ पड़ता है तो तुमने जहन्नम का ईंधन तो बनना है। अच्छा, जहन्नम का ईंधन बनने के साथ इंसानों की बात हुई, यहाँ पत्थरों का तज़किरा भी अल्लाह ने फरमाया। वल खजारा, खजारा कहते हैं पत्थर को, तो फरमाया कि पत्थरों को और इंसानों को। तो पत्थरों को क्यों? ये पत्थर वो पत्थर होंगे जिन पत्थरों की मूर्ति बनाई जाती है, जिन पत्थरों को बुत बना के सामने रखा जाता है। वो पत्थर जिसका बुत बना दिया जाता है, वो बुत सारे के सारे जहन्नम में जलाए जाएंगे। इंसान वो जिन्होंने इनकार किया अल्लाह का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जानते बूझते हुए इनकार किया, और उनके साथ वो पत्थर जो उन्होंने बना के मूर्ति के तौर पे सामने रखे, किसी भी इंसान की उन्होंने मूर्ति बनाई, चाहे वो इंसान अच्छा था या बुरा था, उससे कोई फ़र्क नहीं। मूर्ति चाहे किसी नऊज़ बिल्लाह पैगम्बर की उन्होंने बना ली हो, किसी अल्लाह के वली की बना ली हो। मूर्तियाँ जो भी इंसान बनाता आ रहा है, आज तक बना रहा है और बनाएगा, वो सारी की सारी मूर्तियाँ जो पत्थर की बनाई जाती हैं, वो सब भी इंसानों के साथ जहन्नम में जलेंगी। यानी कि जिन मूर्तियों की आप इबादत करते हो, वो भी आपके साथ अल्लाह जलाएगा कि ये वो मूर्तियाँ जिनको तू समझता था कि मेरे हाजत रवा हैं, ये वो मूर्तियाँ जिन्हें तू समझता था तुझे औलाद देती हैं, ये वो मूर्तियाँ जिन्हें तू समझता था तेरी मुश्किल कुशाई करती हैं, ये वो मूर्तियाँ जिन पर तेरा ईमान, तेरा तवक्कल और तेरा सब कुछ था, आज ये तेरे साथ जल नहीं हैं। ना ये तुझको बचा सकती हैं मूर्तियाँ, ना ये अपने आप को बचा सकती हैं। तुम्हारी मूर्तियों को तुम्हारे साथ जलाऊंगा। जिन मूर्तियों को तुम इलाह समझते हो, खुदा समझते हो, भगवान समझते हो, क्या क्या समझते हो, उनसे बनते और राजते मानते हो, जितनी भी मूर्तियां हैं, चाहे वो खड़ी हुई मूर्तियां हैं, चाहे वो लेटी हुई मूर्तियां हैं। यानी कि अगर आप किसी वली के मज़ार पे जाते हैं तो वहाँ जो ऊपर लगा हुआ संगमरमर है, वो भी इसी तरह, अगर आप उस पत्थर को हाजत रवा समझते हैं, उस पत्थर को मुश्किल कुशा समझते हैं, उस पत्थर के साथ जाकर अपना जिस्म रखते हैं जो संगमरमर का, अल्लाह के नेक वलियों के दरबार पर संगमरमर के साथ उन लोगों का कोई ताल्लुक वास्ता तो है नहीं। अब आप वहाँ जाते हैं, पत्थरों को कभी ऊपर रखते हैं, कभी मुंह पे रखते हैं, कभी सीने पे रखते हैं, और उनके साथ चिमटते हैं और पत्थरों के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। बुजुर्ग तो कब्र के अंदर हैं, तो आप तो हाथ जोड़ किसके सामने रहे हैं? पत्थर के सामने रहे हैं ना। तो ये पत्थर भी मूर्तियों में शुमार होते हैं, और ये पत्थर जो अल्लाह के नेक वली की बरगाह पे लगा होगा, ये पत्थर भी उन मूर्तियों के साथ जलाया जाएगा। इसलिए कि इस पत्थर को आपने खालिक समझा, इस पत्थर को आपने राज़िक समझा, इस पत्थर को आपने मुश्किल कुशा समझा। अल्लाह भी इस पत्थर से बरी ज़िम्मा है, और इस पत्थर के नीचे सोया हुआ अल्लाह का वली रहमतुल्लाह बरकातहू या रहमतुल्लाह ताला अलैह भी इस पत्थर से बरी ज़िम्मा है। इसके साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। हर अल्लाह का वली ये कहते हुए दुनिया से गया है कि अल्लाह के अलावा किसी को हाजत रवा मुश्किल कुशा न समझना, और अगर मैं और आप गलती करके किसी और को हाजत रवा मुश्किल कुशा समझ रहे हैं, तो ये पत्थर, वो चाहे लेटे हुए पत्थर हों या खड़े हुए पत्थर हों या मूर्तियों के चक्कर में, इन दोनों को, इंसानों को और पत्थरों को, जिन पत्थरों के सामने आप हाजतें पेश कर रहे हैं, वो आपके साथ जलाए जाएंगे जहन्नम में, ताकि आपको पता लगे कि जिसको आप इलाह समझ रहे थे, वो तो आज इस जहन्नम की आग से खुद अपने आप को नहीं बचा सका। क्योंकि अगर इंसान को सिर्फ डाल दिया जाए जहन्नम में, तो उसके ध्यान में ये गुमान होगा कि मेरी फ़लाँ मूर्ति, फ़लाँ दरबार का संगमरमर का पत्थर, फ़लाँ मूर्ति को जो मैंने बनाई थी, या फ़लाँ मेरा जो भगवान था, वो मुझे बचाने के लिए आएगा। वहाँ भी जहन्नम में जलने के बाद ये ऐसा बुरा अकीदा है कि वहाँ भी इंसान के दिमाग में रासिख रहेगा। इसलिए अल्लाह पाक उस मूर्ति को उसके साथ रख के जलाएगा जिसकी आप पूजा करते हैं अल्लाह के अलावा। जो मूर्ति आपने बना रखी है, मूर्तियाँ कुछ वो हैं जो पत्थरों की हैं, कुछ वो हैं जो कब्रों पे संगमरमर की सूरत में लगी, और कुछ वो हैं जो मैंने और आपने अपने दिलो दिमाग में बनाई होती हैं। उन बनाई हुई मूर्तियों को भी अल्लाह जलाएगा। यानी कि आप अपने दिल दिमाग में किसी इंसान को मूर्ति के तौर पर रखते हैं, तो वो इंसान अगर इस काबिल है कि वो जहन्नम में जाने वाला है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो अल्लाह उसको बख्शेगा और आप खुद अपने अमाल के जिम्मेदार हैं, वो बरी ज़िम्मा रहेगा। लेकिन अगर वो खुद आपको शिर्क की दावत दे रहा है और आपको शिर्क की तरफ ला रहा है, तो फिर वो भी आपके साथ जलेगा। आपको आपके इलाहों समेत अल्लाह जलाएगा। ऐसा नहीं करेगा कि सिर्फ आपको जलाएगा, बल्कि जिनके साथ आपने अपनी हाजतें वाबस्ता की थी, जिन पत्थरों मूर्तियों के साथ, उनको आपके साथ जलाएगा। अब इसमें जो नेक लोग हैं वो बरी ज़िम्मा हैं, उन्होंने आपसे बिल्कुल नहीं कहा कि आप शिर्क करें। किसी अल्लाह के वली ने आपसे बिल्कुल नहीं कहा कि आप उनसे हाजतें तलब करें, उनको मुश्किल को सास हमसे, उनसे औलाद को तलब करें, उनसे रिज़्क़ को तलब करें। ऐसा उन्होंने तो नहीं कहा, लिहाजा वो तो हैं बरी ज़िम्मा। अब आप बाद में उनकी कब्रों पर पड़े संगमरमर के सामने खड़े होकर इल्तिजाएं पेश करते हैं, तो फिर वो कब्र का संगमरमर और आप जाओगे जहन्नम में, क्योंकि आपने तो संगमरमर को देखा है।
सखी सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह बरकातहू को तो आपने देखा नहीं, हो तो अल्लाह के वली हैं, आपने तो उसके ऊपर लगे हुए संगे मरमर को देखा। मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह बरकातहू, बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह बरकातहू, अली अजमेरी रहमतुल्लाह बरकातहू, पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह बरकातहू तक तो आपकी नज़र गई नहीं, आपने तो उनकी कब्र के ऊपर लगे संगे मरमर को देखा और उसको अपना हाजत रवा समझा ना। आप तो अपनी हाजतें कब्र पे खड़े होकर बयान करते हो, तो कब्र पे खड़े होकर बयान करते हो, सुनता वो पत्थर है ना कि वो कब्र के अंदर मौजूद अल्लाह का वली। इसलिए वो पत्थर आपके साथ नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह बचाए, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। तौबा का दरवाज़ा खुला है, माफ़ी मांगता हूँ मैं भी और आप भी माफ़ी मांगिए, बच जाइए शिर्क से, बड़ा कबीरा गुनाह है। अल्लाह बड़ा हकीम है और ख़बीर है। वो जिनकी पूजा आप करते हैं पत्थर बना के, उन पत्थरों को उन लोगों के साथ जलाएगा जो उसकी पूजा करते हैं। जो भी पत्थर मूर्ति कोई इंसान बनाता है, कोई हिंदू बनाता है, तो उसको सामने रख के पूजा जिसकी करता है ना पत्थर की, उस पत्थर को उसके साथ जलाया जाएगा ताकि उसे पता लगे कि ये जो कहते समझता था कि ये इसको आग से बचाएगा, ये खुद पत्थर, ये मूर्ति अपने आप को आग से आज नहीं बचा रहा है। जब उसे जलता हुआ देखेगा तो समझ जाएगा मैं तो बहुत गलत था, मैं समझ रहा था ये मूर्ति मुझे बचाएगी, ये मूर्ति तो खुद आग में जल रही है, चीख रही है, पुकार रही है, मुझे क्या बचाएगी। और फिर वो उस मूर्ति को पूजा करने वाला भी उसके साथ जलेगा। अल्लाह पाक मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। अल्लाह ने फरमाया कि इंसान और पत्थर ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होंगे जहन्नम में। जहन्नम इमारत है, कोई आग नहीं है, उसका ईंधन जो है वो इंसान और पत्थर होंगे। तो ऐसे तमाम इंसानों से बचिए और ऐसे तमाम पत्थरों से जो कि अल्लाह के सामने अपने आप को इलाह बना के पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।